हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो JEE मेंस का जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ 2024 का चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर है आपका JEE मेंस का। और यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्जेस जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें क्या असर होता है। बेसिकली हम लोग वो मैग्नेटिक फोर्स, आप समझ लीजिए चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स अफेक्ट करता है, तो वो फॉर्मूला इधर यूज होके ये सम सॉल्व होने वाला है। आप लोग को शायद साइक्लोट्रॉन भी सम याद होगा, आप लोग को साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, वो कंसेप्ट भी इस प्रॉब्लम में यूज होता है। चलिए मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन रीड करने से पहले बता दूं कि सम सॉल्व करने के बाद मैं कुछ टिप्स भी देता हूँ किस तरीके से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो देखना मत भूलिएगा। ओके, अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो हम सब जानते हैं क्या है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने बोला है कि न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो प्लस इलेक्ट्रॉन है। प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम होता है, सिर्फ ऑपोजिट, मतलब साइन सिर्फ ऑपोजिट, पॉजिटिव तो नेगेटिव होता है। अब इसने बोल दिया कि पॉजिटिव, मतलब तो प्रोटॉन जैसा ही चार्ज हो गया। अच्छा, मास 2 टाइम्स है, प्रोटॉन से डबल है उसका मास। ये हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब दोनों क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों एंट्री मारते हैं, ठीक। अब मूविंग परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू बी, ये परपेंडिकुलर टू बी वाला जो पार्ट है, अगर ये समझ में आपको आ गया तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। फिर को रेडियस, जिस पार्ट में वो लोग घूमेंगे ना, तो न्यूट्रॉन का रेडियस का पार्ट और प्रोटॉन का रेडियस वाला, दोनों का जो रेडियस है उसका रेशियो उनको चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज ये पाथ है, हम क्या जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर, अगर चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव कर रही है, सो इट फॉलो द सर्कुलर पाथ, जिसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। ये बेसिस है साइक्लोट्रॉन का। तो देखिए यहाँ पे आपका सपोज चार्ज ऐसे मूव हो रहा है, ये आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इनसाइड, हम पूरे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर है, तो ये रेडियस है सपोज। अब हम जानते हैं कि कोई भी जब ये चार्ज एक्चुअली सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो सर्कुलर पाथ में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट योर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स Fm, जो इस चार्ज पे एक्ट होगा। तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फोर्स होगा जो इस चार्ज पे एक्ट होगा, दैट शुड बी बैलेंसिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब क्या आप जानते हैं कि कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में विद द वेलोसिटी अगर मूव होता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होता है। आई होप यू नो दिस, इट इज QEB sin थीटा ना, लेकिन परपेंडिकुलर sin 91 है तो वो नहीं लिखते, इज इक्वल टू mv² by r, दैट इज द रेडियस। एक कैंसिल हो जाएगा, तो mv इज इक्वल टू QBr। भाई ये फॉर्मूला हो गया, ये एक रिलेशनशिप हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। mv को आप p भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू QBr। m इज लीनियर मोमेंटम। एक और चीज यहाँ पे पता करना है, यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो कई स्टूडेंट लोग को मालूम होगा कि मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप जानते होंगे ना मोमेंटम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। मोमेंटम को किसी को अगर याद हो तो 2me, डू यू नो दिस, मोमेंटम इनटू काइनेटिक एनर्जी। नहीं मालूम तो चलिए मैं बता भी देता, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ डू कन्वर्ट मोमेंटम इनटू एनर्जी का फॉर्मूला, तो देखिए ऐसा है कि आपका जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। अभी आपको अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हाफ mv² होना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत बेसिक तरीके से कैसे वो बन सकता है, क्योंकि m²v², अभी हाफ mv² चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 एक m बाहर रखते हैं और हाफ mv²। आई होप आपको समझ में आ गया। m² में से एक m बाहर रखा, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये आपका हो गया हाफ mv², तो हो जाएगा p² 2me, हो गया कि नहीं। तो स्क्वायर रूट ले लो, p √2me, यस और नो। आई होप आपको समझ में आ गया। बस वही है मोमेंटम, ये याद भी रख सकते हैं, और नहीं याद रखा तो भाई कर लेने का कौन सा बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा टूम नहीं है कि नहीं हो सकता है, ठीक। तो हम लोग डायरेक्ट, मैं तो आपको एक्सप्लेन, मेरा हर बार रहता है कि अगर कुछ एक्सप्लेन कर सको तो डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो, इसकी जगह फ्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने चाहूंगा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला है, साइक्लोट्रॉन।
अब ये सब लिखना तो नहीं है, एमसीक्यूज है, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि भाई फॉर्मूला है Q इज इक्वल P इज इक्वल टू QBR। ठीक, अब P की जगह पे लिखेंगे रूट ऑफ 2AB इज इक्वल टू QBR। ये मैं यहाँ एक्सप्लेन किया है, यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो हमको तो रेडियस का चाहिए, तो मैं रेडियस से रिलेशनशिप निकालूं, रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ 2AB अपॉन QB। अब देखो हमने क्या बोला, लोग काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी नहीं चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास अपॉन द चार्ज। यस और नो? टू कांस्टेंट, ई सेम कॉमन, सॉरी सेम, एंड b इज द यूनिफॉर्म। तो जो चेंज हो सकता है वो मास चेंज हो सकता है और चार्ज चेंज हो सकता है, उसके हिसाब से लिख दिया। अब क्या, तो खत्म। हमको पहले चाहिए न्यूट्रॉन, उसके ऊपर चाहिए प्रोटॉन, तो हम लिखेंगे देयरफॉर Rd अपॉन Rp इज इक्वल टू, मास का लिख देते हैं, तो इट बी रूट ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज नीचे होना चाहिए, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन का डबल है, तो 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज। चार्ज तो दोनों का सेम है, तो दोनों को एक ही लिख दो, प्रोटॉन अपॉन प्रोटॉन लिख दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, रूट 2 बचेगा, तो रूट 2 मतलब रूट 2 इस टू 1 बोल सकते हैं, रूट 2 इस टू 1, एंड द ऑप्शन इज सी। आई होप आपको समझ में आ गया। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला है, मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, q v v sin थीटा, याद करिए चार्ज के ऊपर। बस ये रिलेशन है, उसको यूज करना है, आपको रेडियस मिल जाएगा। आता हूं मैं अपने जो मैं एडवाइस देता हूँ, इसको मतलब आप कुछ भी बोल सकते, गुरु मंत्र ऐसा कुछ, कि अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए आपके जेईई मेंस में, तो कुछ 4 चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि अगर आप करेंगे ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर। पहला काम है आपको फॉर्मूला बुक बनाना है, जो आपको अपने हाथों से लिखना है। जैसे आपके क्लास में या टीचर आपको कॉन्सेप्ट टॉपिक सिखा रहा है, फॉर्मूला बुक मेरा अच्छा सा बनाइए, डिटेल में लिखिए पूरा फॉर्मूला, हर एक टर्म एक्सप्लेन करिए, उसमें कुछ कॉन्स्टेंट है तो वो भी उसका वैल्यू लिखिए। ठीक है, उसका काम ये होगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोई रेफरेंस बुक से, प्रैक्टिस बुक से फॉर्मूला बुक सामने रखने का, लिखने का, उसको जहाँ भी ट्रैवलिंग करें बुक साथ में लेके जाने का, लर्न करते रहने का फॉर्मूला। दूसरा काम आएगा जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके एक दिन पहले फॉर्मूला बुक पूरा का पूरा आपका जो मेहनत है पूरा आपको उसको याद करना है, ये आपका फॉर्मूला बुक का काम है। दूसरा जो स्टेप मैं जो बोलना चाहूँगा वो है रेफरेंस बुक लेने का। 2 रेफरेंस बुक अच्छा सा लीजिए जेईई मेंस के लिए, और जैसे ही आपके टीचर ने स्टार्ट कर दिया कुछ पढ़ाना और टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो खुद रेफरेंस बुक लेने का जो आपने खरीदा है और फॉर्मूला बुक को साथ में रख के उसको सॉल्व करना शुरू करने का, टीचर के भरोसे नहीं रहने का। टीचर एमसीक्यूज नहीं करा सकता, एमसीक्यू एक स्किल है, स्किल स्टूडेंट को डेवलप करना पड़ेगा, टीचर नहीं डेवलप कर सकता। उस स्किल को डेवलप करने को टाइम लगता है, इसलिए शुरुआत से ही करने का है, फर्स्ट डे से ही करना है जब वो चालू हो जाए, बाद में एमसीक्यूज नहीं हो सकता। जिस समय लेक्चर चालू हो चुका है, एक टॉपिक खत्म हो गया, कुछ भी मेजर टॉपिक हो गया, उसके टॉपिक से रिलेटेड स्टार्ट करने का, डोंट वेट। एंड टीचर नहीं करा सकता, मैं अगर कोई टीचर बोले कि मैं एमसीक्यूज करा सकता हूँ, रॉन्ग है। टीचर कंसेप्ट्स करा सकता है, डाउट सॉल्व कर सकता है, फाउंडेशन स्ट्रांग बना सकता है फिजिक्स में, लेकिन एमसीक्यूज तो स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्किल है, स्किल खुद ही डेवलप करना पड़ता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, यही तो चीज़ है। स्किल मतलब क्या, स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं, स्किल डेवलप करते समय स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं, करते करते प्रैक्टिस होते होते वो सब उस पर हम लोग ओवरकम हो जाते हैं, हमारा फिर एकदम स्ट्रांग हो जाता है, हमारी जो समझने की ताकत होती है इतनी अच्छी हो जाती है, ग्रास्पिंग, कि सब को देख के फटाफट हम एनालाइज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है सेकेंड। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि आप फर्स्ट टाइम जब करें तो यार लाइन से करिए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, लेकिन आगे जब करें तो प्रैक्टिस रैंडमली भी प्रैक्टिस करिए, अलग अलग चैप्टर सब। जैसे मैं कैसे एमसी लाता हूँ ना, ये मेरा 3rd स्टेप है कि आप पीवाईक्यूज भी देखना शुरू करें। 3rd स्टेप में जो भी टॉपिक्स हो गया आपको पीवाई देखने का। अगर आप देखेंगे मेरे पीवाईक्यूज जो मैं डालता हूँ तो उसमें मैं टॉपिक लिखता हूँ, तो अगर आपका टॉपिक हो गया तो आप
आप खुद अपना पॉज करके चेक कर लिए आपको आता है कि नहीं, और अगर आपने नहीं हुआ है तो देख लीजिए, आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिल जाएगा। तो ये PYQs, और PYQs का बेनिफिट क्या है कि क्या ट्रेंड चल रहा है ना वो पता चलता है, बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे ना। आप देखिए मैं एक एक चीज़ जो बता रहा हूँ सब साइंटिफिकली बता रहा हूँ, कोई इधर उधर का हवा नहीं छोड़ रहा, साइंटिफिकली आप कर, ये साइंटिफिकली है। आप कभी इसके बारे में सोचिए, अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो कितना बेनिफिट होगा। और चौथा स्टेप है टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में कम से कम मतलब 2 टेस्ट तो हो। जैसे कि पूरे एक वीक में आपने PCM का जितना भी प्रैक्टिस किया, जितना भी, उसका एक टेस्ट होना चाहिए, कंबाइंड टेस्ट PCM का, और एक टेस्ट होना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपका जितना पोर्शन होगा उसका कंबाइंड PCM का। बहुत बड़े बड़े क्लास में तो ऐप होता है, कस्टमाइज हो सकता है, ऑनलाइन वाले भी देते हैं। अगर आप क्लासेस अगर देते हैं नहीं तो आपको कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। उसमें भी ध्यान रखिए कोई फ्रॉड नहीं करते। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड होता है, बोलेंगे सर ने बोला इसने हमने किया फ्रॉड हो गया, तो उसको जरा अच्छी तरह चेक करके ऑनलाइन अच्छा से, अगर आपके पास अवेलेबल कहीं से सोर्स नहीं है तो ठीक है। ये 4 चीज़ करके तो देखिए, फिर मुझे आप बताइएगा, याद करिएगा। ये मेरा सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई क्यों नहीं बताता है, क्योंकि इसमें खर्चा नहीं होता है ना, बड़े सस्ते में काम हो जाता है। कोई क्यों बताएगा, बताइए। हाँ, करेगा इसको। और मेरे देखिए प्लेलिस्ट में बहुत सारे अलग अलग JEE मेंस के साथ नीट है, MHCT है, JEE एडवांस है, सब देखिए, आपका प्रैक्टिस होगा, आपको फ़ायदा होगा। बस ऐसे ही देखते रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।